जय गुरुदेव। ओम बालाक मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माता महाकाली की साधना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 10 महाविद्याएं वो महाविद्याएं हैं जो अपने आप में चमत्कारिक हैं और इनमें से कोई भी अगर एक साधना कर ली जाए तो पूरा जीवन धन्य वो उठता है। उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव रहता ही नहीं है। हाँ, सर्व संपन्न हो जाता है, वो सर्व गुण संपन्न हो जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके सामने आर्थिक समस्याएं नहीं रहती। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उसका नहीं होता। उसके जिंदगी के हर कार्य होते चले जाते हैं। वो जो इच्छा करता है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, वो सब स्वतः ही पूरी होती चली जाती है। उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको माता महाकाली से ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि माँ तुम मुझे ये प्रदान करो। माता महाकाली वो स्वतः ही प्रदान कर देती है। इसी तरह से 10 महाविद्याएं जो भी हैं वो सब अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखती हैं, अपने साधकों का पूरा ध्यान रखती हैं, हर प्रकार से उनकी रक्षा करती हैं। और इसके बाद में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, इस दुनिया से जाता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हाँ, ये मोक्ष दाता भी हैं। ये 10 महाविद्याएं ये मोक्ष दाता विद्याएं भी हैं और धन संपत्ति ऐश्वर्य आनंद सब कुछ प्रदान करने वाली है। हर वस्तु हर चीज प्रदान करने वाली है। तो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माता महाकाली की मैं साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना सौम्य साधना है। इसको कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। पुरुष ही नहीं, इस साधना को महिला भी कर सकती है। हाँ, हमारी माता बहनें भी कर सकती हैं। बहुत ही सौम्य गृहस्थ व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली एकदम सौम्य साधना बता रहा हूँ मैं। वैसे महाकाली की साधनाएं कई कई रूपों में होती है। हाँ, विभिन्न रूपों में होती है, विभिन्न प्रकार के मंत्रों से होती है, लेकिन मैं यहाँ आपको इसमें बहुत ही सौम्य साधना बताने जा रहा हूँ और इस साधना को आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अरे माँ से कैसा डर? माँ से डर लगता है क्या कभी? हाँ, आज हमारी माँ जो हमें जन्म देती है, हम उससे डरते हैं क्या? हाँ, उसका डर नहीं लगता। अरे वो गुस्सा होती है तब भी हमें डर नहीं लगता, बल्कि उसके गुस्से के सामने भी हमारी जिद बरकरार रहती है। वो कितना ही गुस्सा हो माँ, लेकिन फिर भी हम अगर किसी जिद पे अड़ गए तो फिर अड़े ही रहते हैं। और फिर होता क्या है? माँ हमारी जिद को पूरी करती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती ही करती है। ठीक इसी तरह से ये जगत जननी माँ है। हाँ, ये वो माँ है जो अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकती। हाँ, इसके यहाँ पर इसके धाम में भक्तों को हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और कलयुग में तो ये वरदान है। कलयुग में तो ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली होती है भाई। हाँ, और मैं आपको बता दूं, मैं माता महाकाली की ही सेवा करता हूँ। उसका बहुत छोटा सा सेवक हूँ, छोटा सा भक्त हूँ। दिन रात में उसी का ही ध्यान करता हूँ। हाँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, है ना। तो इस साधना को आप कीजिएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, परिजनों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे दर्शक
इसका लाभ उठा सके, इन साधनाओं को करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम बात करते हैं माता महाकाली की साधना के बारे में। दोस्तों, कलयुग में माता महाकाली की साधना अनेकानेक साधकों ने की है, आज भी कर रहे हैं। और मेरा जो अनुभव है वो मैं ये बताता हूँ आपको कि महाकाली की साधना कभी निष्फल जाती ही नहीं है। ठीक है, अगर वो उसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं तो इस बात की चिंता मत करो। अगर आप मंत्र जप करते हैं पूरी श्रद्धा से, तब भी आपको वही फल की प्राप्ति होगी। जो आप चाहते हैं वो तमाम सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी, है ना। ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप जो है कितनी श्रद्धा से मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, उसके आधार पर माता महाकाली दर्शन देती है। हर किसी को दर्शन थोड़ी दे देती है वो फालतू थोड़ी बैठी हुई है। वो भी तो अपने भक्त की श्रद्धा देखती है, उसकी निष्ठा देखती है। वो भी तो ये जानती है कि मेरा भक्त जो मेरी साधना कर रहा है इसके अंदर मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। हाँ, और परीक्षाएं भी लेती है भाई। हाँ, वह हमारी श्रद्धा की परीक्षा भी लेती है, कई तरह से कई रूपों में परीक्षाएं लेती है। और जब हम उन परीक्षाओं में खरे उतर जाते हैं ना, तो फिर उसकी कृपा को बरसने में देर नहीं लगती। झमाझम जैसे बारिश बरसती है, मूसलाधार बारिश बरसती है, ठीक इसी तरह से माता महाकाली की मूसलाधार वरदानों की बारिश होती है, निश्चित रूप से होती है। तो ये साधना जो है आपको करना चाहिए। मैंने जैसा कि बताया 10 महाविद्याएं होती है, उनमें ये जो महाविद्या मैं बता रहा हूँ आपको, माता महाकाली की साधना, ये सौम्य साधना है। हाँ, इसकी साधना उग्र रूप में भी होती है, लेकिन उग्र रूप में जो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा हमारे जो अघोरी भाई होते हैं, अघोरी संत होते हैं, वो लोग करते हैं। शमशान काली की साधना करते हैं, वो बहुत उग्र साधना होती है। उस साधना को ग्रस्त व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, उसमें वो उग्र रूप में ही दर्शन देती है। अगर आप यहाँ पर इस साधना को करेंगे तो इसमें आपको उसका सौम्य स्वरूप का ही दर्शन होगा। हाँ, अगर वो दर्शन देना चाहेगी ना आपको, तो वो सौम्य स्वरूप में ही वो आपको दर्शन प्रदान करेगी। तो इस साधना में आपको करना क्या है, आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इस साधना को आप किसी भी अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष में भी आती है और कृष्ण पक्ष में भी आती है। और इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि 21 दिन करना है, 11 दिन करना है या 41 दिन करना है। इसमें जप संख्या निर्धारित है। जो मैं मंत्र आपको आगे चल करके बताऊंगा, उस मंत्र के 1.25 लाख जप होने चाहिए। अब आप प्रतिदिन कितने जप करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 1.25 लाख को आप जो है बांट लें, उसको डिवाइड कर लें। कितनी माला आप रोजाना करना चाहते हैं तो उतने ही समय में आपके वो 1.25 लाख मंत्र जप होंगे। अगर आप 51 माला रोज करते हैं तो 25 दिन में आपके 1.25 लाख मंत्र जप पूरे हो जाएंगे। और अगर 51 माला नहीं कर सकते हैं, कम करते हैं, तो ये जपों की जो दिन है, ये दिन की संख्या थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। और एक बात का ध्यान, जब साधना शुरू करें तो फिर उसमें गैप नहीं लगना चाहिए। वो साधना निरंतर होना चाहिए। ये नहीं 10 दिन साधना कर ली फिर 2 दिन का गैप लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लगातार ही होना चाहिए। तो इस साधना में आपको जो है अष्टमी तिथि लेनी है, वो किसी भी महीने की आप ले सकते हैं। उस दिन आपको जो है ये साधना शुरू करनी है। आपका कमरा बिल्कुल एकांत होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न करें जब तक आपकी साधना संपूर्ण नहीं हो जाती। आपको वहीं सोना है, उसी कमरे में। बिस्तर भूमि पर बिछाना है, जमीन पर बिस्तर बिछा करके सोना है।
एक समय भोजन करना है, भोजन सात्विक होना चाहिए। हाँ, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इनका सेवन आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो, हम कोई भी साधना करते हैं ना, तो इन चीज़ों से हमें सभी साधनाओं में बचना चाहिए। हो सकता है बहुत सी साधनाओं में मैं ये बात नहीं कहता हूँ, है ना, ध्यान में नहीं रहती होगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई भी साधना करो तो जो है ये जो तीखे पदार्थ हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के पदार्थ हैं, इन पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है किसी भी प्रकार का नशा पता, चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, कुछ भी हो, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय आप भोजन करेंगे, वो भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए और स्नान करके ही भोजन बनाया जाना चाहिए। आपके घर में जो भी महिला भोजन बनाती है वो स्नान करके और शुद्ध होकर के और जो है वो भोजन बनाए। जैसा कि मैंने कहा, इस साधना को कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री कर सकती है। स्त्रियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, माता बहनों के लिए, कि जब उनका पीरियड का समय हो उस दौरान 5 दिन वो साधना बंद कर दें और 5 दिन के बाद फिर छठे दिन से वो साधना शुरू कर दें और गिनती वहाँ से ही शुरू कर दें जहाँ से छोड़ी गई है। ठीक है ना, ये तो एक बात हुई। इसके साथ ही झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, जानवरों को, पशु पक्षियों को, इनको किसी को भी सताना नहीं चाहिए। तो आप रात्रि को स्नान करके और इस साधना में बैठें। ये रात्रिकालीन साधना है जिसको आप 9 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो इस रात्रि में स्नान करके और आप अपने पूजा कक्ष में जाएं, साधना कक्ष में, और आप जो है काली धोती पहने, बदन पर सिले हुए दूसरे वस्त्र नहीं होने चाहिए। सर्दी का समय है तो आप काला कंबल ओढ़ सकते हैं। ठीक है, काला कंबल आप आसन में बिछा सकते हैं, या नहीं तो फिर सफ़ेद सूती आसन आप आसन में बिछाए, सफ़ेद सूती वस्त्र उसका आसन बिछाए, और आपके पास में कुछ सामग्री होना चाहिए, जैसे कि माता महाकाली का चित्र जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसके साथ ही महाकाली का यंत्र, ये भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और मंत्र जप करने के लिए पारद माला होना चाहिए, पारे की बनी हुई माला। ये महंगी आती है, मैं आपको बता दूं, ये यंत्र भी महंगे आते हैं और ये माला भी महंगी आती है। हाँ, तो ये भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये तीनों सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, तब जाकर के आप इस साधना को कर सकते हैं। ये नहीं बाजार से खरीद ली और जो है हो गए शुरू, ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना। महाकाली बीज मंत्रों से संपुटित प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ ही जो है जलपात्र आपके पास में होना चाहिए, और जलपात्र के साथ में आपके पास में जो है तेल का दीपक लगाएंगे आप, है ना, सरसों के तेल का दीपक। ठीक है ना, और उसके साथ ही आपके पास में सिंदूर होना चाहिए और दूध का बना प्रसाद होना चाहिए, धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए। तो ये रोली होना चाहिए कुमकुम तिलक लगाने के लिए, तो तिलक कुमकुम का भी लगाएंगे और आप सिंदूर का भी तिलक लगाएंगे। ठीक है ना, और पुष्प होने चाहिए, पुष्प माला हो तो सबसे अच्छी बात है। अगर रोजाना पुष्प माला चढ़ाओ यंत्र पे, माला पे और महाकाली के चित्र पर, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो नहीं चढ़ा सको माला, तो आप जो है रोजाना गुलाब के पुष्प लेकर के आ जाए, 5, 10, 20 रुपए के, और जो है उनको पुष्पों को चढ़ाएं। देखिए, कोई भी साधना वैसे ही नहीं हो जाती है, साधनाओं में पैसा खर्च होता है। हाँ, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ। कोई करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, लेकिन कम से कम और भी नहीं तो आपके पास में जो है लगभग 10-11 हज़ार रुपये आपके पास में होना चाहिए, तब जाकर के आप कोई भी साधना को भली प्रकार से, ठीक प्रकार से वो संपूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि हर वस्तु खरीदनी पड़ती है, बाजार से आती है ना, तो पैसा तो चाहिए भाई।
बिना पैसे के कुछ नहीं होता है ना। तो इतनी क्षमता आपकी होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है रात्रि के 9 बजे स्नान करने के बाद में काली धोती पहने, और काली धोती पहनने के बाद में जो है आपको पूजा स्थान पर बैठना है आसन बिछा करके। और आसन बिछा करके जब आप बैठेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वह सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा का मंत्र जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ, वही एक मंत्र है। मैं फिर उसको जो है आपके सामने बोल देता हूँ। इसको सभी साधकों को याद कर लेना चाहिए अच्छी तरह से, ये सिद्ध मंत्र है। तो मंत्र वो इस प्रकार है, ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते, नश्यन्तु शिवा गया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को बोलते हुए आप जो है अपने बाएं हाथ में थोड़े से चावल ले लें और दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने चावल के सभी दिशाओं में फेंकते हुए, 10 दिशाओं में फेंकते हुए, और आप सुरक्षा घेरा लगाएं, यानी दिशा बंधन करें। इससे क्या है कि नकारात्मक शक्तियां आपके पास नहीं आएगी, आपके नजदीक नहीं आएगी, आप सुरक्षित रहेंगे। अब आपको जो है दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। हाँ, हालांकि ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब बता रहा हूं मैं। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप इस साधना को करेंगे, और सामने बाजोट पर जो है वो सफ़ेद वस्त्र बिछा दें, लाल वस्त्र बिछा दें, जो भी उपलब्ध हो वो बिछा दें, और उस पर जो है अपने गुरुजी का चित्र रखें। माता महाकाली का जो प्राण प्रतिष्ठित चित्र है उसको रखें। गुलाब के पुष्प नीचे बिछा करके और उनके ऊपर माला को रखें और यंत्र को रखें। ठीक है, अब आपको सर्वप्रथम अपने गुरुजी का पूजन करना है, जो कि सामान्य पूजन करना है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। पंचोपचार पूजन हम करते हैं, तो पंचोपचार पूजन आपको इनका सबका ही करना है। स्नान कराना है, तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप अगरबत्ती और तेल का दीपक जलाना है। इसी तरह से आपको जो है माता महाकाली के चित्र का पूजन करना है, फिर आपको यंत्र का पूजन करना है, और उसके बाद आपको पारद माला का पूजन करना है। ये तमाम सारे पूजन करने के बाद आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, और फिर आपको संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। मैं माता महाकाली के 1,25,000 मंत्र जप करते हुए और माता महाकाली को प्रसन्न करने, उनका साक्षात करने के लिए ये साधना कर रहा हूँ। गुरुदेव, आप मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके उस जल को भूमि पर छोड़ दें, पृथ्वी पर छोड़ दें। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में आपको अपने गुरु का मंत्र का पूजन करना है। गुरु मंत्र का पूजन क्या, वो उसका जप करना है ना। तो जो भी आपके गुरु हों और उन्होंने जो गुरु मंत्र आपको दिया है, उस गुरु मंत्र की आप एक माला करेंगे। ठीक है, एक माला करने के बाद में फिर आप जो पारद माला है, उस पारद माला से फिर माता महाकाली के मंत्र के जप होंगे। अब कितनी मालाएं आप रोज करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि 1.25 लाख मंत्र जप करने हैं, है ना। इसमें दिनों की कोई बाध्यता नहीं है। तो मंत्र में बोल देता हूं, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूं, क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। इस तरह से जो है ये मंत्र है,
इसको अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कागज में लिख लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। कंठस्थ याद होना चाहिए, कागज में देख करके आपको मंत्र नहीं पढ़ना है। हाँ, यंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है ना। ये सामग्री अगर आप तैयार करना चाहें, प्राण प्रतिष्ठित करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहते हैं तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं अंत में देता हूं उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको जो है वो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री डाक के द्वारा आपके पास प्रेषित कर दूंगा। कई साधकों को भेज रहा हूं और भी कई सारे यंत्र वगैरह तैयार करके मैं अपने साधकों को डाक के द्वारा भेज रहा हूं। वो ये सामग्री आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। जब माला जप हो जाए, जो निश्चित माला जप आप कर रहे हैं प्रतिदिन के, जब वो पूरे हो जाएं तो उसके बाद में जो है आप उठ जाएं और दूध के का बना प्रसाद इसका भोग लगाना न भूलें। हाँ, दूध का बना हुआ प्रसाद होना चाहिए। कोई भी आप घर पे भी बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, या आप बाजार से भी जो है दूध की बनी हुई जो मिठाई होती है मावे की, वो मावे की मिठाई ला करके भी आप भोग लगा सकते हैं। मंत्र जब तक चले तब तक आपका तेल का दीपक चलना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ये हो। अब इसमें क्या होगा, इस साधना में आपको कई तरह के अनुभव होंगे, कई तरह की आवाजें आपको सुनाई दे सकती है, किसी भी प्रकार के कोई भी उपद्रव हो सकते हैं, कुछ भयानक जो है वो परछाइयाँ भी आपको दिखाई दे सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जो है विचलित नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। संकल्प केवल पहले दिन ही लेना है, बार बार रोजाना संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा घेरा रोजाना लगाना है, इसको न भूलें, बिल्कुल भी न भूलें। ठीक है ना। तो आपको किसी भी प्रकार के कोई अनुभव होते हैं तो उन अनुभवों को साझा न करें किसी के साथ में, किसी से चर्चा न करें। और इसके साथ ही आपको अगर भयानक दृश्य दिखाई दे तो आपको विचलित नहीं होना है, डरना नहीं है, भय नहीं खाना है ना। आपको निरंतर अपने मंत्र जप पर ध्यान देना है। और जो है जो आपका अंतिम दिन होगा साधना का, उस दिन माता महाकाली सौम्य रूप में आपको दर्शन देगी ही देगी, आपको वरदान देने आएगी ही आएगी। वो आएगी, वो अपने पुत्र को, अपने भक्त को वो जो है बिना वरदान दिए वो छोड़ती ही नहीं है भाई। हाँ, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आपकी श्रद्धा उस साधना के प्रति कितनी है, मंत्र के प्रति कितनी है, अपने गुरु के प्रति कितनी है, उसके ऊपर साधनाएं निर्भर होती है। तो इस तरह से जो है जब वो प्रत्यक्ष हो तो आप उससे वरदान मांगे। तो माता आपकी कृपा चाहिए और आप हमेशा जो है मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, मेरे तमाम सारे कार्यों को पूर्ण करें, है ना। इस तरह से उससे वरदान ले, है ना। भक्ति मांग लो, माता मुझे तो आपकी भक्ति प्रदान कर दीजिए, बस इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है भाई, है ना। तो इस तरह से वो अपने भक्त को प्रसन्न रखेगी, करती है, प्रसन्न करेगी, वो वरदान देगी। और जो है वो हमेशा आपके सुख दुख में, आपकी हर परेशानी में वो आपके साथ रहेगी। उसका आपके घर में आप निवास हो जाएगा। हाँ, और इस तरह से ये साधना पूर्ण हो जाती है, संपन्न हो जाती है। इस साधना को करने के बाद में तो किसी और साधना को करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हाँ, ये तो कल्प वृक्ष साधना है भाई। हाँ, इस कलयुग की। तो इस तरह से जैसा कि मैंने कहा, ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम साधना है, इतना कह सकता हूं मैं। बस इन्हीं शब्दों में आप समझ जाइए कि ये इस धरती की, इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम साधना है। और तमाम सारे भक्तों को जो है ये साधना करना चाहिए। निडर होकर के कीजिए, आनंद के साथ कीजिए, प्रसन्न मन से कीजिए, है ना। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई साधना के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। आप प्रसन्न रहें।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय गुरुदेव।